राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये तमाम तर मामले पर हम देख रहे हैं कि कौमी इत्तेफाक राय बनने की उम्मीद कम नजर आ रही है, जिस तरह हमने इंट्रो में भी जिक्र किया है, क्योंकि सियासी मामलात की तरह इस अहम इशू पर भी अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हुकूमत इल्ज़ाम तराशी कर रही है ऑपोजिशन पर, ऑपोजिशन इल्ज़ाम तराशी कर रही है हुकूमत पर। तो आपके ख्याल में आपकी क्या तजवीज़ है, क्या कोशिश है, कौमी इत्तेफाक राय कैसे पैदा होगा? नहीं, देखिए, इसमें हुकूमत तो बिल्कुल कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रही, बल्कि बाज़ चीज़ों की निशानदही जो है वो यकीनन गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, वो कर रही है। देखिए, मामला ये है कि ये जो कौमी पार्लिमानी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है, तो उसमें तमाम जो सियासी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, अगर वहाँ पे कोई बवजूद अपनी गुरूही या सियासी मसलते के पेश नज़र अगर वहाँ पे किसी ने आना मुनासिब नहीं समझा, तो वो उसकी उसकी अपनी जो है वो राय है। लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, वहाँ पे बलूचिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी थी, वहाँ पे KPK की भरपूर नुमाइंदगी थी, बल्कि आलमोस्ट तमाम जमातें जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेड थी। तो वहाँ पे एक तो जो अस्करी क़यादत की तरफ से जो वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई, जो पहले DG MO जनरल काशिफ अब्दुल्ला साहब ने दी, उसमें उन्होंने हर चीज़ जो है वो सियासी क़यादत के सामने रखी कि जो इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है, बड़ा यानी बेलाग तबसरा था, कोई बात छुपाई नहीं गई, हर चीज़ को जो है वो शेयर किया गया कि वहाँ पे ये सूरत हाल है, इसमें हमारी फोर्सेस जो है वो इस तरह से जो है वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो नबर्दा आज़मा हैं। उसके बाद जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो फ्यूचर में किस तरह से जो है वो फोर्सेस वहाँ पे इन चीज़ों को, इस दहशतगर्दी के नासूर को एलिमिनेट करने के लिए जो है वो जो स्ट्रेटजी रखती हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ़ ने जब इस सारी चीज़ को क्वालिफाई किया, उन्होंने गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि, और यहीं पे ख़त्म भी की, कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो हालत जंग में हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब मुल्क का सिपह सलार जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कहता है कि हम हालत जंग में हैं, तो फिर ये झगड़ा कि जी वो ऑपरेशन कब शुरू होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं क्या करना है हमने, कोई कह रहा है जी मैंने इजाज़त नहीं देनी, कोई कह रहा है कि जी मैंने तो अवन नहीं करना। वो भाई, जब पूरी कौम जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है और इसके ऊपर कंसेंसस है, तो फिर इस किस्म की चीज़ें तो सिर्फ अबहाम पैदा करने के लिए की जाती हैं। जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जब सिपह सलार ने ये बात कह दी कि हम हालत जंग में हैं, तो फिर उसके बाद ये ऑपरेशन तो मामूली चीज़ें हैं ना, ये तो छोटी चीज़ें हैं, ये तो यानी एक्शंस हैं। वो जहाँ पे जैसा एक्शन ज़रूरी होगा वो लिया गया भी है, वो जो है वो लिया जाएगा भी। तो उसके बाद वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है, जो सियासी क़यादत लोगों ने बात की है, मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, बाकी सभी लोगों ने की है, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं KPK के, उन्होंने बात की है। तो वहाँ पे तो आप यानी यकीन करें कि कोई एक आवाज़ भी ऐसी नहीं थी जो डाइसेंट में हो। सभी जो है वो उस ब्रीफिंग से, आर्मी चीफ की उस गुफ्तगू से सभी मुत्फिक थे, और सभी ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई उज़र, कोई एक्सक्यूज़, भले वो कितना ही जो है वो वैलिड हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई उज़र जो है वो दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं बन सकता। दहशतगर्दी जो है ये एक जुर्म है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, और इन लोगों का जो है वो कला कुमा करना, इनको एलिमिनेट करना जो है वो पहली कौमी तरजीह है। बिल्कुल, बहुत अहम बात है ये, और एलामिया भी जिस तरह जारी हुआ। लेकिन राना साहब, हमने कोई वाज़ेह ऐलान नहीं देखा, कोई नई पॉलिसी का ऐलान या किसी नई स्ट्रैटेजी का, जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या ये एक वाज़ेह ऐलान की सूरत में या एक वाज़ेह स्ट्रैटेजी की सूरत में सामने आता तो कौम को मज़ीद इत्मीनान होता? नहीं, देखें, बात ये है कि जब आप हालत जंग में हैं, तो फिर ऑपरेशन जो है उसको ये कहना कि जी ऑपरेशन कब शुरू होगा और कैसे होगा, ये तो वैसे ही एक गैर मंतकी सी बात है।
जब आप एट वार हैं अगेंस्ट टेररिज्म, तो उसमें तो फिर वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, वो किसी जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन हो कि ये दहशतगर्द जो है ये यहाँ पे जमा है, या वहाँ पे उनको फैसिलिटेशन है, या वहाँ से वो तैयारी करते हैं, उसके ऊपर वो हमलावर होते हैं, उन कमीन गाहों को, उन सेफ हेवन्स को टारगेट करना हो, ठीक है, तो मामला ये है ठीक कि है। फिर राना साहब, जंग एक में और तो बात हर चीज़ जायज़ है ना, जी, वो तो हर चीज़ सही। हो सकती है, की जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस कि एलामिये में राना साहब ये जो जी, अबहाम है, ये ऐसे ही खामखा खुद साख्ता तौर पे पैदा किया जा रहा है। जब व्हेन वी आर एट वार, तो उसके बाद तो फिर हर चीज़ जो है वो वाज़ेह है, इससे बड़ी और वजाहत क्या हो सकती है। सही। राना साहब, इस पर भी हम बात करेंगे कि सियासी जमातों से मुशावरत का भी कहा गया है इस एलामिये में, लेकिन उससे पहले ये जो बैठक हुई, इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे या नहीं थे, वो कहाँ हैं? क्योंकि ये एक दहशतगर्दी का बड़ा ऐसा मामला है जिसमें वजारत दाखिला का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर वो होते वहाँ पे तो बिल्कुल जो है वो उनको होना चाहिए था। लेकिन मामला ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जिसको ब्रीफिंग देनी थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, और अस्करी क़यादत जिसने ब्रीफिंग देनी थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। तो इसलिए लेकिन किसी वज़ीर और दिफा का, कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब फ़ोन नहीं उठाते उनका। खैर ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मामला ये है कि वहाँ पे किसी मिनिस्टर का होना या ना होना उस मीटिंग के मकासद की तकमील के लिहाज से कोई इतना ज़रूरी नहीं था। कोई अगर किसी को कोई इशू है, जिस तरह से मैंने सुना है, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कि उनके कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं। इसमें सियासी जमातों से मुशावरत का भी जिक्र किया गया है एलामिये में, तो पीटीआई से मुशावरत क्या शुरू हो गई है? पीटीआई से मुशावरत के लिए आपकी तरफ से कदम उठा लिया गया है? क्योंकि सिंस ये मुल्क का मामला है, मुल्की मसाइल का मामला है, तो सबको साथ लेकर चलना है, और आप हुकूमत में तो आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल, पीटीआई से मुशावरत वहाँ पे हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पीटीआई के वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू भी की है, और जो गुफ्तगू उन्होंने वहाँ पे की है वैसे बाहर आके उसमें वो इजाफ़ा फरमा रहे हैं। लेकिन चलें, उनकी वो सियासी ज़रूरत होगी, वो अगर कोई थोड़ा बहुत इजाफ़ा करते हैं तो वो कर लें। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बड़ी मुस्बत बात की, बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने वहाँ पे अपने फ़ंड्स की कामयाबी की उन्होंने बात की, और उसे नोट फरमाया प्राइम मिनिस्टर ने भी, आर्मी चीफ़ ने भी। और यकीनन मैं समझता हूँ कि अगले बजट में उनका जो फ़ंड्स का गिला है वो दूर हो जाएगा, और वो उसको पुलिस के ऊपर ख़र्च करें, उसको सीटीडी पे ख़र्च करें, सीटीडी को इस्टेब्लिश करें वहाँ पे, और जो गवर्नेंस गैप है उसको जो है वो दूर करें। तो सभी जमातों के साथ जो है वो मुशावरत होती भी रही है, हो भी रही है, और वज़ीर आज़म आइंदा भी जो है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन अब इसमें पीटीआई का क्या करें? पीटीआई जो है वो मुशावरत करती करती बीच में से दौड़ जाती है। अब देखें, हमने तो जो 26वीं तरमीम की है इसके ऊपर कितना ये वावेला कर रहे हैं कि जी देखें जी वो ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि 26वीं तरमीम जो हुई है उसमें जो मेन चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली, वो इनकी तजवीज़ के ऊपर है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते थे, इन्होंने तजवीज़ किया कि नहीं जी आप कोर्ट ना बनाएं, आप बेंच बना दें। और वो इनको मौलाना फजल रहमान साहब ने इनको लूप में रखा, इनके साथ मुशावरत की, जिस मसवदे पे ये मुतफिक हुए बाद में 19-20 के फ़र्क के साथ हम उसी पे ऊपर मुतफिक हुए, और जब उसके ऊपर वोट डालने लगा तो ये दौड़ गए वहाँ से।